अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम जिस ड्रग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्यूबाल्ट 500 mcg टैबलेट। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पहले हम इसकी फार्मूलेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो साल्ट है वो है मिकोबालामीन। इसको हम मिथाइल कोबालामीन और वाइटामिन B12 के नाम से भी जानते हैं। बात कर लेते हैं इसकी अवेलेबिलिटी की कि मार्केट में कौन सी फार्म में ये अवेलेबल है। तो मार्केट में दोस्तों ये टैबलेट एंड इंजेक्शन दोनों फार्म में अवेलेबल है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो जैसा कि ये वाइटामिन B12 इसमें शामिल होता है, तो ये वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। और उसके अलावा जो है पेरिफेरली न्यूरोपैथी जो पेन होती है उसको कवर करने के लिए भी इसको दिया जाता है। खासकर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके हाथों पाँव में सुइयाँ वगैरह चुभती हैं, हाथ पाँव नम रहते हैं, सुन्न रहते हैं और पेन होती है, तो उसको कवर करने के लिए भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जनरलाइज बॉडी वीकनेस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। खासकर जो फीमेल्स को मसाइल होते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, हाथ पाँव सुन्न होते हैं, चक्कर आते हैं, सांस फूल जाता है, वीकनेस रहती है, पट्ठों का खिंचाव रहता है, पट्ठों में दर्द रहता है, तो उनको भी इस मेडिसिन से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। इसके अलावा जो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में भी इसको यूज़ किया जाता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में ये होता है कि जब आप माइक्रोस्कोप में CBC का टेस्ट करते हैं तो उसमें रेड ब्लड सेल जो चेक किए जाते हैं वो ब्रस्ट हुए होते हैं, यानी फटे हुए होते हैं, तो उसको कहते हैं मेगोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो उसको कवर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, यानी फालज के मरीज़ होते हैं जिनको लकवा हो चुका होता है, तो उनमें भी इसको यूज़ करवाया जाता है। ये कुछ इसके यूजेस थे। अब हम जानते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट का सर दर्द कर सकते हैं, पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है, दिल ख़राब हो सकता है, पेशेंट का स्टमक अपसेट हो सकता है, पेशेंट को भूख की कमी वाक़या हो सकती है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। अब हम जानते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, जो कि इस साल से एलर्जिक हो, हाइपर सेंसिटिविटी का इशू हो, या फिर वाइटामिन B12 के किसी भी प्रोडक्ट से एलर्जी हो, तो वो इसको यूज़ ना करें। और उसके अलावा जो है इसको मेडिसिन को 1 माह तक यूज़ करने के बाद फिर दोबारा यूज़ नहीं किया जाता है। अगर आप समझते हैं कि 1 माह तक यूज़ किया है, आपका जो है मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर आपने लंबे अरसे तक कभी भी इसको यूज़ नहीं करना। बात करते हैं इसकी डोजेज की। तो इसकी जो टैबलेट की डोज़ है वो 1 टैबलेट थ्राइस अ डे दी जाती है, यानी 1 टैबलेट जो है दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाई जाती है। और डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, पेशेंट की डिज़ीज़ पे, कि पेशेंट को किस मसले के लिए दी जा रही है, तो उस हिसाब से जो है वो डेज़ कैलकुलेट किए जाते हैं कि मतलब 14 वीक्स के लिए 14 डेज़ के लिए देनी है या फिर 1 मंथ के लिए देनी है। वो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक ही डिसाइड होता है। अगर इंजेक्शन की बात करें तो एक इंजेक्शन जो है दिन में 1 दफ़ा लगाया जाता है, तो वीक में जो है वो 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी जो प्राइस है वो 240 रुपीज़ है। तो ये पाकिस्तान में जो है आपको 240 रुपये में मिलेगी। ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल क्यूबाल्ट टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। आप इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।